यहाँ कहा गया कि द इनकम ऑफ ए इज 80% of his income and the expenditure of A is 60% of his expenditure. If the income of A is equals to 90% of his expenditure, then by what percentage are the saving of A more than B saves? इसी तरह के हम इसे प्रीवियस वाले वीडियो में देखे थे। अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ए का जो इनकम है बी के इनकम के 80%, तो इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे कि एक तरफ इनकम लिखेंगे, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखेंगे, इधर ए भाई साहब को लिखेंगे और इधर बी भाई साहब को लिखेंगे। कहा गया है कि जो ए की इनकम है वह बी की इनकम की 80% है। 80% यानी 80/100 यानी 4/5, यानी इस इनकम का रेशियो हो गया 4/5। और एक्सपेंडिचर में देखते हैं तो बोला गया है कि ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर के 60% है, यानी 60/100 यानी 3/5। अब हमको सेविंग निकालना है, तो सेविंग निकालने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तब जाके हमको सेविंग मिल जाएगा, है ना। अब कहा गया है कि यदि ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर के 90% के बराबर है। अब हम इस कंडीशन को देखते हैं कि ए का जो इनकम है वह बी के एक्सपेंडिचर के 90% के बराबर है। तो 90% का मतलब हो गया 90/100 यानी 9/10। अब हमको इस रेशियो को बारीकी से देखना है, और ऊपर में जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिए हुए हैं, यानी यहाँ 9 जो हो गया ए का इनकम का रेशियो हो गया, और 10 हो गया जो बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया। तो हमको ऊपर वाले जो इक्वेशन दिया गया उसमें भी हमको ए का इनकम और बी के एक्सपेंडिचर के रेशियो को 9/10 के बराबर बनाना होगा। तो यानी हमको ए का इनकम यानी 4 और बी का एक्सपेंडिचर 5 को, इन दोनों के रेशियो को हमको 9/10 बनाना होगा। तो 9/10 बनाने के लिए अब हम इसमें से क्या करना चाहिए हमको, तो 5 को तो 10 बनाना आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट 10 बन जाएगा, लेकिन 4 को 9 बनाना बड़ी मुश्किल है। तो क्या काम करते हैं कि ऊपर वाले में हम 9 से इस 9 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। चलिए भाई, तो ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई कर दिए 9 से, तो अब रेशियो इनकम का क्या आ जाएगा, 9 चौक 36 इज टू 9 पचे 45। अब हम देख रहे हैं कि पहले जो इनकम 4 था अब वह 36 हो गया, है ना। पहले जो 4 था अब वह 36 हो गया वहां से, यानी इस रेशियो के अनुसार देख रहे हैं कि यानी ए का जो इनकम 9 था अब वह 36 हो गया, मतलब कि क्या गुना, 4 गुना हो गया। क्योंकि हम इसके इस रेशियो के बराबर ना बना रहे हैं, तो पहले जो इनकम 9 था ए का अब वह 36 हो गया। तो बी का एक्सपेंडिचर भी 4 गुना बढ़ना चाहिए, यानी अब ये 40 हो जाएगा, बी का एक्सपेंडिचर 40 हो जाएगा। तो बी का एक्सपेंडिचर यहाँ 5 दिए हुए हैं। तो अब हम इसको 5 को 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके 40 बन जाएगा, यानी 8 3 24 इक्वस टू 40। अब हम यदि इस दोनों का रेशियो लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि 9/10 के बराबर हो जा रहा है, यानी हमारा किया गया ऑपरेशन बिल्कुल करेक्ट है। तब हम सेविंग निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सेविंग निकल जाएगा, यानी 36 में से 24 गया तो ये बच गया 12,
और 45 में से 40 गया तो बच गया 5। अब कह रहा है कि ए की जो सेविंग है बी के सेविंग से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कितना अधिक है, तो देख रहे हैं कि ए तो हो गया ए का इनकम, माने ई तो हो गया ए का सेविंग और ई हो गया बी का सेविंग। तो हम देख रहे हैं कि ए का सेविंग बी से कितना अधिक है, तो देख रहे हैं कि 7 अधिक है। या कितना परसेंट अधिक हो गया, माने ए का इनकम बी के इनकम से कितना परसेंट अधिक हो गया। तो बी का इनकम 5 है और ए का इनकम 12 है, यानी 7 अधिक है कितना पर, 5 से 100%। 5 दूना 10 जीरो, यानी 20 दूना 40, यानी 140% अधिक है ना। यानी इसीलिए परसेंटेज मैक्सिमम बराबर है ना 7/5 इंटू 100, यानी 140% हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।